जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। जुनून एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास कुमार एक बार फिर से आपका जो है जुनून एकेडमी की ओर से आर्मी के लिए जीके जीएस के 2020 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका 2 भाग हो चुका है। ये तीसरा भाग है। टोटल 30 भाग आने हैं और सभी क्वेश्चन जो है लेवल के हैं, मतलब मिक्स क्वेश्चन है। इजी भी है, थोड़ा हार्ड भी है। आर्मी के अब जो पैटर्न चेंज हुए उसको देखते हुए थोड़ा सा आपके लिए जो है सो हट करके क्वेश्चन लाया गया है। तो चलिए तेजी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है संघ सूची आधारित है। देखिए, 3 सूचियां देश में है। संघ सूची जो केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सूची जो राज्य सरकार के अधीन है, और एक होता है समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उस पर फैसला लेते हैं। ठीक है, तो कहता है संघ सूची जो है वो किस पर आधारित है? संघ सूची विदेश नीति पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा, संघ सूची में केवल उन्हीं चीज जैसे कि रेलवे, रक्षा, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। डाक, ये सब संघ सूची के अंतर्गत है, जिस पर केवल केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है। ठीक है। 2 नंबर, शब्द टाई ब्रेकर। शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेनिस से। किससे है? टेनिस से। 3 नंबर, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी क्या है पूछ रहा है। तो शब्द को संरचना की एक कला होती है। पूछ देगा शब्द को संरचना की कला को किस का अध्ययन क्या कहते हैं, या वो किससे करते हैं? तो लेक्सिकोग्राफी से। चार, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कहां अपील कर सकते हैं? अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो आप अपील जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। बस किताबों में ही कर सकते हैं आप। ठीक है। 5, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। सबसे चमकीला भी शुक्र होता है, याद रखिएगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा कौन सी है? दूसरी बड़ी भाषा तेलुगु है। कौन सी है? तेलुगु है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। 7 का, श्वेत रुधिराणु, मतलब इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड। हम लोग जो आरबीसी पढ़ते हैं और डब्ल्यूबीसी जो बोलते हैं, तो ये डब्ल्यूबीसी बोल रहा है। को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। 8 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टम ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। 9 नंबर, किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। 10 नंबर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना कौन सी है जिसे चेन्नई को जलापूर्ति होगी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना कौन सी जिससे चेन्नई को पानी मिलेगा? तो यह तेलंगाना की परियोजना। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 65 वर्ष तक का होता है। 65 वर्ष तक का होता है। चलिए, 12, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय। 13, ग्लिम्पोसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लिम्पोसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी नौजवान इसको देख रहे होंगे उसमें से 1% ही होंगे जो इसका उत्तर जानते होंगे, और वो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।
14 नंबर, किस बीमारी का मस्तिष्क में सूजन होने लगती है? मेनिंजाइटिस बीमारी से क्या होती है? ब्रेन में सूजन होने लगती है। ठीक है। 15, क्वथनांक बढ़ता है। अगर किसी चीज का दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दबाव के बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का वजन कितना होता है? यह कमर्शियल नहीं पूछ रहा है, घरेलू डोमेस्टिक का 14.2 केजी वजन होता है, जिसमें गैस एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? 14.2 केजी। याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस पर किया था? पोलैंड पर किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि 1939 से 45 तक चला था, और प्रथम 1914 से 18 तक। याद रखेंगे। तो जर्मनी ने सबसे पहले किस पर हमला किया? तो पोलैंड पर हमला किया। 18 नंबर, विजयनगर आने वाले प्रथम इटली के यात्री कौन थे? तो सबसे पहले जाने विजयनगर जो है उसकी राजधानी कहां थी? ठीक है। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयनगर में तुलवा वंश का शासक था, तुलवा वंश। इसके सबसे महान सम्राट थे महाराज कृष्णदेव राय। कौन थे? महाराज कृष्णदेव राय। और इन्हीं के राज्य में था तेनाली रामन। ये हम्पी जो है कर्नाटका के पास पड़ता है। ठीक है। और निकोलो कोंटी, ये जो है निकोलो कोंटी नामक जो यात्री था वो इटली से आया था। और विजयनगर की खोज जो हरियर एवं हुक्का ने की थी। 19 नंबर, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र होता है 20 का। और अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला कौन सा यान था? अपोलो 11। अपोलो 11 ने सर्वप्रथम मानव को चंद्रमा पर पहुंचाया था। अब हो गए 20। अब देखते हैं आपके कितने आते हैं। तो आपके जो भी मार्क्स होंगे वो नीचे आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें लगे आपका लेवल क्या है। और पढ़ाई को आप निरंतर जारी रखें, इधर उधर की बातों पे ध्यान आप न दें। ठीक है। एग्जाम की तैयारी रखें। जिस तरह से अर्जुन का लक्ष्य जो है मछली का आंख था, उसी तरह आपका एग्जाम का जो है आपका लक्ष्य जो है एग्जाम होगा, डेट चाहे कोई भी हो। ठीक है। तैयारी को जारी रखें। जय हिंद।